So let's start. फर्स्ट का हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच। जो वुड डिस्पैच होता है वो हमारे पास 1854 में आता है। किसकी वाइसरॉयल्टी के टाइम पे आता है? लॉर्ड डलहौजी। किससे रिलेटेड होता है? एजुकेशन से रिलेटेड होता है। वेस्टर्न एजुकेशन की बात करनी इंडियंस को। 1854 में आता है वुड डिस्पैच। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हंटर कमीशन। हंटर कमीशन देखो ये एजुकेशन से रिलेटेड होता है। रिपन के टाइम आता है 1882 में। इसका काम क्या होता है कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज है इंडिया में, उसमें जो है एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हमारे पास रेलवे कमीशन है। रेलवे कमीशन आता है 1902 में, इन द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, एंड ये रिलेटेड होता है हमारे पास हाई एजुकेशन से रिलेटेड। इसके तहत हमारे पास फिर 1904 में हमारे पास इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती है, मेजर जो प्रेसिडेंसीज होती हैं इनकी। फिर नेक्स्ट आता है सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन हमारे पास चेम्सफोर्ड के टाइम में आता है 1917 में। इसमें होता है कि ये होता है जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा होती है, उसकी कंडीशन की इंक्वायरी के लिए ये वाला कमीशन सेटअप किया जाता है, सेडलर कमीशन 1917 में। 1929 में हमारे पास हार्टो कमीशन आता है। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, लॉर्ड इरवन के टाइम में आता है। इसमें ये देखना होता है इनको कि ग्रोथ कितनी हुई है एजुकेशन की ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, अभी तक की एजुकेशन की ग्रोथ कितनी है, फर्दर क्या करना है। तो उसका नेक्स्ट आता है हमारे पास सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान हमारे पास लॉर्ड वेबल के टाइम में आता है 1944। ये होता है पोस्ट वॉर एजुकेशन की डेवलपमेंट, क्योंकि इस टाइम तक हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ है, मतलब ख़त्म होने वाला है। तो इनकी स्ट्रेटजी होती है कि क्या करना है इसके बाद में, तो उसके लिए ये सार्जेंट प्लान लाते हैं। उसके बाद हम फेमाइन से रिलेटेड कमीशंस को करते हैं। तो स्टार्टिंग में आता है हमारे पास कैम्पबेल कमीशन, 1866 में आता है। जॉन लॉरेंस के टाइम में आता है। तो बेसिकली किसके लिए होता है? उड़ीसा में जो फेमाइन आते हैं उस टाइम में, तो एक फेमाइन फंड सेटअप किया जाता है। फर्दर हमारे पास स्टार्ची कमीशन। स्टार्ची कमीशन 1880 में आता है, लिटन के टाइम में। उस टाइम भी फेमाइन होता है, मतलब आपको बेसिकली पूछ सकते हैं, क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि किसके टाइम में कौन सा है, और डेट्स में मैचिंग में आ सकते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है लायल कमीशन। फेमाइन से रिलेटेड था, 1886 में आता है एल्गिन 2 के टाइम में, क्योंकि जो है एल्गिन 1 है वो तो 63 तक मर जाता है, तो एल्गिन 2 होता है इस टाइम 1886 में। फेमाइन से रिलेटेड होता है जो रिलीफ मेजर्स है उनसे रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास मैकडोनल कमीशन आता है 1900 में, कर्जन के टाइम में। प्रिंसिपल ऑफ रिलीफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीफ सेटअप होते हैं इसमें कुछ एक, और फेमाइन कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। तो हमारे पास 1900 में कर्जन के टाइम में मैकडोनल कमीशन। उसका नेक्स्ट हमारे पास आता है मैंसफील्ड कमीशन, 1886 में आता है। 1886 में किसकी वाइसरॉयल्टी होती है? डफरिन। और तो ये हमारे पास करेंसी से रिलेटेड होता है। मैंसफील्ड 1886 करेंसी से रिलेटेड डफरिन के टाइम में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉलर कमीशन। तो फॉलर कमीशन हमारे पास 1898 में आता है, एल्गिन 2 के टाइम में। ये भी हमारे पास करेंसी से रिलेटेड होता है। करेंसी की सिचुएशंस को मॉनिटर करते हैं इंडिया में कि क्या हुआ है अभी तक, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इस टाइम में 1898 में हमारे पास सिल्वर कॉइन्स को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रेजर कमीशन। फ्रेजर कमीशन पुलिस के रिफॉर्म से रिलेटेड होता है, कर्जन के टाइम में आता है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीआईडी जो होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की, हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट इसी कमीशन के थ्रू होती है। फ्रेजर कमीशन कर्जन के टाइम में 1902 में। और एक हमारे पास और कमीशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, 1928 के टाइम में आता है, लिनलिथगो कमीशन। उसके बाद फर्दर हमारा बेबिंगटन कमीशन, बेबिंगटन स्मिथ कमीशन हमारे पास 1919 में आता है, चेम्सफोर्ड के टाइम में, रिलेटेड टू करेंसी। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल कमेटी रिपोर्ट। ये हमें पता है जलियांवाला बाग जो मैसेकर होते हैं उनके, या फिर उनको पंजाब डिस्टर्बेंस, उनको उनको देखने के लिए बना होता है इंटर कमेटी रिपोर्ट। कमीशन डिफरेंट है, कमीशन 1882 का था रिलेटेड टू एजुकेशन, तो 1919 में आता है चेम्सफोर्ड के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मूडी मैन कमेटी। मूडी मैन 1924 में आती है, रीडिंग के टाइम में। तो बेसिकली जो हमारे पास 1919 के एक्ट में जो
डायरेक्टरी हुई थी स्टेट्स में, तो उस डायरेक्टरी को चेक करने के लिए, उसकी वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए हमारे पास मूडी मैन कमेटी आई थी 1924 में ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बटलर कमीशन। बटलर 1927 में आता है इरविन के टाइम में। तो क्या होता है कि रिलेशनशिप इंडियन जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स होती है और जो हमारे पास गवर्नमेंट है इंडियन स्टेट्स की, जो प्रेसिडेंसीज में गवर्नर बैठाते थे, उनके बीच के रिलेशंस को किंग्स के साथ, वहाँ के जो क्वीन है उनके साथ में, जो पैरामाउंट पावर है उनके साथ में कैसे रिलेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास बटलर कमीशन आता है 1927 में। नेक्स्ट हमारे पास व्हाइटले कमीशन 1929 में, सेम इरविन के टाइम में। तो लेबर से रिलेटेड होता है, लेबर और इंडस्ट्रियल जो प्लांटेशन में वर्क करते हैं उनसे रिलेटेड होता है, उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। और फर्दर हमारे पास एचिंसन कमीशन 1886 का है। तो एचिंसन कमीशन आपका सिविल सर्विसेज से के ऊपर बना था। उसका ली कमीशन आता 1924 में। ये भी हमारे पास सिविल सर्विस या इंपीरियल सिविल सर्विस ICS जो था उससे रिलेटेड था। इसमें क्या हो रहा था ली कमीशन में 24 में कि 50-50 रिक्रूटमेंट करनी है, 50% इंडियन और 50% यूरोपियंस। नेक्स्ट हमारे पास साइमन कमीशन, GI एक्ट होता है हमारे पास 1919 का। उसको उसकी जो वर्किंग है उसको चेक करने के लिए आता है। एक्चुअल में आना तो 1929 में था, पर ड्यू टू इलेक्शन इन ब्रिटेन ये इससे पहले आता है 1927 में, इरविन के टाइम में आता है। कुछ फर्दर ये स्टेप्स को, रिफॉर्म के स्टेप्स बताता है, क्योंकि उस टाइम में प्रोविंशियल ऑटोनमी भी होता है और हाई कोर्ट, GI टू हैव कंप्लीट हाई कोर्ट कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट सप्रू कमीशन आता है 1935 में, लिनलिथगो के टाइम में। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, रिपोर्ट ऑन इंडियंस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। रिपोर्ट्स होती है कि इंडिया में कितने मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कितने हैं, तो सप्रू कमीशन होता है लिनलिथगो के टाइम में 35 में। नेक्स्ट आता है हिल्टन यंग कमीशन 26 में आता है। तो ये क्या बोलता है हमारे पास कि RBI बनाना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए इंडिया का, तो हिल्टन यंग कमीशन बोलता है। उसके बाद चैटफील्ड कमीशन 1939 में, लिनलिथगो के टाइम में आता है ये भी, और आर्मी से रिलेटेड होता है। फ्लॉड कमीशन हमारे पास 1940 में आता है, लिनलिथगो के टाइम में। तो एक टेनेंसी रूल जो बंगाल में उनसे रिलेटेड होता है। इसमें तहबागा जो मूवमेंट होती है इस टाइम में 1940s के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चली थी बंगाल रीजन में, तो लैंड रेवेन्यू के लिए एक कमीशन होता है। फिलहाल इसमें कुछ एक जो मेजर थे वो कवर कर लिए, बाकी तो